हेलो गाइस, आज मैं आपको रेलवे स्टेशन नहीं घुमाने वाली हूँ, तो डोंट वरी। मैं आई हूँ नागपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ आते ही मुझे एक शेर दिख गया। ये है मेरी फैमिली और आज हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। तुळजा भवानी माते की गणबाई मोगरा गणाची जाळी गणबाई मोगरा गणाची जाळी। कजन्स के साथ वीडियो बनाने के बाद हम ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद कहाँ ही नींद आएगी। उसके बाद हम देखने लगे वीडियो। हमने कुछ वीडियोस देखे, टाइम पास किया। रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन भोपाल के बीचों बीच जाके रुक गई थी और हम वहाँ पे बैठ के गप्पे कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे और मेरे पापा चुपे चुपके खर्रा खा रहे थे। हमने अपने एंजॉयमेंट पे ध्यान। रात के 1 बज चुके थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी और डॉली सो गई आराम से। आधी रात के 3 बजे हम सब पहुँच गए उज्जैन रेलवे स्टेशन। हमें आ रही थी बहुत नींद, हम रूम पे जाके सो गए। सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि हमें जाना था मंदिर में दर्शन के लिए। सबसे पहले मेरी तैयारी हुई और मेरा मटकना खाई ख़त्म होता है। फिर हमारी सवारी चल पड़ी। महाकाल के अंदर शिव जी के बहुत सारे अलग अलग रूप देखने के लिए मिले और अब हम सबकी सवारी चल पड़ी है उज्जैन महाकाल की नगरी। हम जाते ही अच्छी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखी और हम चल पड़े मंदिर की ओर। मंदिर में भारी मात्रा से लोग उपस्थित थे दर्शन के लिए और फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे। हमारे दर्शन वगैरह अच्छे से हो गए। अब हम जा रहे हैं बाहर बहुत धूप हो चुकी थी क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके थे। हमें लग चुकी थी बहुत जोरों से भूख, तो अभी हम आए हैं खाना खाने। अरे रुको खाना भी परोसना है। अब हम आ चुके हैं भैरवनाथ जी के मंदिर। ये महाकाल जी के सेनापति हैं और महाकाल के दर्शन के बाद इनकी दर्शन लेना अनिवार्य होता है। फिर हम आ गए माता जी के मंदिर। यहाँ ऐसे सिक्का चिपकाना पड़ता है। उसके बाद हम आ गए हैं श्री मंगलनाथ जी के मंदिर। ये मंगलनाथ भगवान का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ लोग मंगल दोष, काल सर्प दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष आदि की पूजा करवाते हैं। उनकी शिव रूपी प्रतिमा के सामने नंदी जी नहीं बल्कि भेड़ है। वहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा था और सनसेट होने वाला था। उसके बाद हम आ गए संदीपनी आश्रम, जहाँ कृष्णा जी ने 64 दिन में 64 कलाएँ सीखी थी। कृष्णा जी, बलराम, सुदामा इन्होंने बचपन में यही पढ़ाई की थी। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी को उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता सताने लगी। तब उन्हें श्री ऋषि संदीपनी के बारे में पता चला, जो प्रखंड विद्वान और शिव उपासक है। 5266 साल पहले कंस का वध करने के बाद मथुरा से उज्जैन आए थे श्री कृष्ण। वहाँ उन्हें श्री ऋषि संदीपनी ने 64 दिन में 64 कलाएँ, उनके अलावा 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्रों, 16 दिन में 16 विद्याएँ, 18 दिन में 18 पुराण और 12 दिन में 12 गीता का ज्ञान प्राप्त कराया। उसके बाद हमें लौटते समय शिप्रा नदी की आरती मिली। उसके बाद हम फिर से पहुँचे महाकाल लोक नाइट व्यू देखने। दिन में जितना प्यारा दिखता है, रात में उतना स्वर्ग जैसा दिखता है महाकाल लोक। अब हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। ये शिव जी की बारात वाली मूर्तियाँ थी। इस मूर्ति में विष्णु जी शिव जी को अर्धचंद्र पहनाते हुए दिख रहे हैं। शिव जी ने असुर का वध किया था। रात में भी पब्लिक बहुत थी, बहुत रश था। इस मूर्ति में शिव जी विष पीते हुए दिख रहे हैं। मंदिर के परिसर में जो तालाब था उसमें वाटर शो होने वाला है। उसके बाद हम सुबह सुबह निकल पड़े ओंकारेश्वर की ओर। मेरा ही दोस्त
तेरी बंदी पीछे से पकड़े हाथ, सबको खबर थी मगर हमारा दोनों में अच्छी थी यार, झूठा है सारा शहर ये जमाना, अब ना करूँगा मैं प्यार। वो गड्डी लेके रास्ते पर वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। नाच गाने के बाद हमें लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम आ गए खाना खाने। अब हम तैयार होके जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। हम जैसे एंटर हुए, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। मंदिर जाने के दो ऑप्शन है, एक है ब्रिज और दूसरा है बोटिंग। हम ब्रिज से गए क्योंकि शाम हो गई थी, शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा हो रहा था। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े। ऊपर जाने के बाद टीवी के स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे थे। ऊपर जाते ही मुझे एक बंदर दिखा। यहाँ पर भी बहुत पब्लिक थी और नाइट व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा था और मेरे एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। यहाँ हमें नंदी जी दिखे और पब्लिक भी बहुत थी। फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हम बाहर निकल गए। बाहर जाके हमें नाइट व्यू इस तरह दिखा, बहुत क्यूट दिख रहा था। हमें जाते जाते नर्मदा नदी की आरती भी मिली। बाद में हम गए हमारे होटल की ओर। होटल में जाने से पहले हम गजानन महाराज जी के मंदिर गए। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा की और उसके बाद रूम पे जाके हमने कुछ वीडियोस बनाए। तेरी सेवा करेंगे, हाय गॉड बड़ी हिट रहेगी, हाय गॉड मेरे लिए तू आजा, हाय गॉड दिल तोड़ के ना। वीडियोस बनाने के बाद हम सोने चले जाते और सोने के बाद दूसरा दिन कब निकल जाते कुछ पता ही नहीं चलता। और अब हम जाने वाले हैं बोटिंग करने। हम सब अपने सेफ्टी जैकेट पहन के बोट में बैठ गए। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी पूरे विश्व में इकलौती ऐसी नदी है जो अपनी दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती है। इस नदी को जीवनदायिनी के साथ मोक्षदायिनी भी माना गया है। बोटिंग करने के बाद हम यहाँ का मार्केट घूमे, खरीदी वगैरह की। उसके बाद गए हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दर्शन पूजा होने के बाद अब थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। खाना होने के बाद हम फिर से नर्मदा नदी में गए स्नान करने। मैं जैसे ही पानी में उतरी वैसे ही धड़ाक से गिर गई। स्नान करने के बाद हम पहुँचे शनि मंदिर। हम वैसे तो जा रहे थे उज्जैन क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी नागपुर की, तो हम रास्ते में हमें शनि मंदिर दिखा। हम शनि मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा लगा और आई थिंक ये वर्ल्ड का पहला मंदिर होगा जहाँ पे पूरे 9 ग्रह बसे हुए हैं। ये केतु भगवान जी है।
और ये ब्रह्मपुरी है और ये बुद्ध भगवान है और ये शुक्र भगवान जी है। उनके बाद हमें दिखे सूर्यदेव के बाद हमने देखे चंद्रदेव के बाद हम आए मंगल देव के पास। बाद में हमें दिखे राहु भगवान जी। हमारे दर्शन हो गए हमके बस के अंदर। हम ओमकारेश्वर से निकले थे 4 बजे और रात के ठीक 9 बजे हम पहुंच गए हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। हम दोपहर के 2 बजे पहुंच गए नागपुर रेलवे स्टेशन और यही हमारी जर्नी ख़त्म हुई। प्लीज़ सब्सक्राइब यू आर माई चैनल एंड लाइक यू आर माई वीडियो।